प्रियो, इस सुनहरा समय के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ और आप सब लोगों को फिर से और एक बार अच्छी भूमि में बोया गया बीज इस श्रृंखला में मैं स्वागत भी करता हूँ। अच्छी भूमि में बोया गया बीज। प्रियो, इस अवसर पर आज के मनन के लिए हम एक पद पहला यूहन्ना की पत्री उसका दूसरा अध्याय का दूसरा आयत, पहला यूहन्ना की पत्री दूसरा अध्याय दूसरा आयत ध्यान से सुनना प्रियो। वहाँ पे लिखे हैं, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित, वही हमारा पापों का प्रायश्चित। हम जानते हैं हमारा प्रभु हमारा पापों का प्रायश्चित। केवल ये नहीं, आगे हम ये पढ़ते हैं, केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी, केवल हमारा नहीं सारे जगत का पापों का भी। प्रियो, कितनी बड़ा एक आनंद की बात है, कितनी बड़ा एक आश्वास की बात है कि हम या कोई भी व्यक्ति इस जगत के अंदर, कोई भी मनुष्य अपने पापों का सजा लेकर अनंत नरक, अनंत मृत्यु पाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मनुष्यों का पापों का प्रायश्चित वो है, वो हमारी पापों का प्रायश्चित। प्रभु यीशु इस जगत की पापों का प्रायश्चित, मानव कुल की पापों की प्रायश्चित। प्रियो, कितने लोग जानते हैं प्रियो? ये ज़्यादा लोग नहीं जानते प्रियो। अगर हम ये बताए भी, लोग हमारे ऊपर मजाक उड़ाएंगे, हमें निंदा करेंगे। ज़माना ऐसा है, लेकिन ज़माना ऐसा है इसलिए हम चुप बैठे, ऐसा नहीं। हमको ये निरंतर बताने का जिम्मेवारी है। प्रभु यीशु जगत की पापों का प्रायश्चित, कितना आनंद की बात है ये प्रियो। ये बात को बांटने वाले में से बनिए हम। प्रभु हमारा जीवन के द्वारा ये चाहते हैं प्रियो, क्योंकि अगर एक व्यक्ति, हम ये जानते हैं और रोमियो की पत्री में भी ये पढ़ते हैं, पाप का मजदूरी मृत्यु, पाप का मजदूरी मृत्यु, लेकिन परमेश्वर का वरदान है अनंत जीवन। वो प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन। इसलिए अब हम यूहन्ना का पत्री में से पढ़ करके सुना कि इस जगत की पापों का प्रायश्चित प्रभु यीशु मसीह। प्रियो, इस बात अनेक लोग, बहुत सा लोगों का जीवन का बहुत ही एक चैन की, बहुत ही एक शांति का सुसमाचार है ये। क्योंकि रोमियो की पत्री उसका 5वां अध्याय में हम ये पढ़ते हैं, रोमियो की पत्री 5वां अध्याय की 17वां पद में हम ये पढ़ते हैं, क्योंकि एक मनुष्य के द्वारा अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया। ये आदम के बारे में लिखे हैं प्रियो। आदम के दौरान जब आदम ने पाप करके परमेश्वर की महिमा से, परमेश्वर के साथ जो रिश्ते में से अलग हो गया, उनकी पाप के द्वारा उस पाप का स्वभाव इस मानव कुल के अंदर जितने भी लोग हैं, वो हर एक मनुष्य, हर एक लोगों के ऊपर वो फैल गया आदम के पापों के कारण, पाप के कारण। देखो, लेकिन वहाँ पे और जब हम पढ़ते हैं, लेकिन दूसरा एक व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह, उसकी अनुग्रह और धर्मरूपी वरदान बहुतायत के रूप में पाने के द्वारा हम अनंत जीवन में इस पाप से छुटकारा पा सकेंगे, पाप का क्षमा हम पा सकेंगे। प्रियो, इस बात को बताने वाला एक राजदूत है, हम स्वर्ग का एक सेवक है। हम दूसरा कुरिन्थियों की पत्री में बताया गया है, हम सब प्रभु के राजदूत हैं। प्रभु के ओर से, प्रभु के बदले इस सुसमाचार को बताने वाले में से बनने के लिए प्रभु हमारा जीवन के द्वारा चाहते हैं प्रिय। मैं एक उदाहरण जो एक प्रभु के दास ने बताया, मैंने सुना, अब याद आते हैं। वो उदाहरण ऐसा है, जेल के अंदर एक अपराधी, एक मुजरिम सजाए मौत, फांसी की सज़ा इंतज़ार करके अपने समय काट रहे, जीवन बिता रहे जेल के अंदर। और आप सब लोग ये सुना होगा, अगर ऐसा एक मुजरिम होता, उनका जीवन में एक मौका दिया जाते हैं कि वो एक याचिका, एक निवेदन
अपने राष्ट्रपति को, हमारे राष्ट्रपति को भेज सकते हैं। राष्ट्रपति के सम्मुख एक निवेदन वो दाखिल कर सकते हैं, जिसको हम दया याचिका बताते हैं। ऐसा एक दया याचिका एक मुजरिम ने, एक अपराधी ने राष्ट्रपति के पास भेजा। समझो राष्ट्रपति ने उस दया याचिका को, उस अर्जी को जो बहुत ही दया और करुणा से ले लिया और उसको रिहाई करने का एक हुक्म दे दिया। समझो, उसको रिहाई करने का आदेश राष्ट्रपति ने निकाला। देखो उसके बाद क्या होता है, आज का ज़माना नहीं है जो पहले ज़माने में, ऐसा कोई फ़ोन नहीं, कोई दूसरा मोबाइल नहीं है, जो ऐसा कोई तकनीकी बातें नहीं है। ज़माने में क्या है, एक राजदूत या एक सिपाही उस आज्ञा को, उस हुक्म को या उस ऑर्डर को लेकर के उस जेल तक पहुंचते हैं या उस जेल में भेजते हैं, ताकि उस व्यक्ति को रिहाई कर दिया जाए, उस व्यक्ति को हमेशा के लिए उस जेल में से निकाला दिया जाए। समझो ऐसा एक रिहाई का हुक्म हम सबों के हाथ में मिला है प्रियो। वो हुक्म, वो रिहाई का हुक्म ये है, प्रभु यीशु इस जगत का पापों का प्रायश्चित है। अब कोई भी व्यक्ति अपने पाप में मरने की ज़रूरत नहीं है। अब कोई भी व्यक्ति नरक जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उनकी पापों का छुटकारा दे दिया है, पापों का क्षमा दे दिया है। कोई भी व्यक्ति अभी मरने का नहीं, बल्कि अनंत जीवन पाने वाला उस झुंड में शामिल होने वाले में से बनना चाहिए। बस इस हुक्म को या इस सुसमाचार को, इस शांति का सुसमाचार को लिए फिर के घूमने वाले, लिए फिर के जाने वाले हैं हम। अगर देखो उस राजदूत ने जो राष्ट्रपति भवन से उस रिहाई का हुक्म लेकर के जाते हैं, वो अपने घर में जा कर के अपने मनमर्जी से, लापरवाही से अपने जीवन बिताएगा तो क्या होगा प्रियो? उस मुजरिम, उस अपराधी वही समय पर, जिनके जीवन में जो फांसी का समय दे दिया है, वही समय पर उनका जीवन अंत हो जाएगा, वो फांसी पर उसको चढ़ाएंगे। इसलिए प्रियो, हमारा जीवन, हमारा जिम्मेवारी कितना गंभीरता की जिम्मेवारी है, कितनी बड़ी एक दायित्व हमारा जीवन में प्रभु दे करके गए हैं। कोई भी व्यक्ति अपने पाप पर अब ना मरे, बल्कि प्रभु यीशु पूरा जगत की पाप का प्रायश्चित। देखो ये बात को लापरवाही से नहीं लेना प्रियो। अगर कोई भी सिपाही उस हुक्म को, उस ऑर्डर को लेकर के अपने जीवन में अपने परिवार के साथ बिताएगा, तो दूसरा एक जगह पर एक व्यक्ति नाश हो जाएगा, एक व्यक्ति मृत्यु पाएगा, एक व्यक्ति अनंत समय के लिए नष्ट हो जाएगा। प्रियो, हमारा जिम्मेवारी कितना बड़ा है प्रियो। ये हुक्म हमको दिया है प्रियो, ये सेवकाई हमको दिया है, मेल मिलाप की सेवकाई है, ये वचन हमारे हाथ में दिए हैं प्रियो। अब हम चुपचाप अपने सुखदायी बातों के अंदर, अपने घर की या अपने छावनी के अंदर अपनी सुख और अपनी बातों पर समय बिताने वाले में से ना बने प्रियो। कितने लोग इस सुसमाचार को, इस वाणी को सुनने के लिए तड़प रहे हैं उनके पास। इसलिए देखो, जब प्रभु यीशु का जन्म लेते वक्त स्वर्गदूत ने जा करके यूसुफ को ऐसा बताया, एक पुत्र जनेगी तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि उन्होंने उनके अपने लोगों को उनकी पाप से उसको छुटकारा देगा। देखो, प्रभु यीशु मसीह को ये दायित्व दे करके परमेश्वर ने भेजा है प्रियो। हम यूहन्ना के सुसमाचार में, यूहन्ना का सुसमाचार उसका 20वां अध्याय में हम ये पढ़ते हैं, जो प्रभु यीशु अपने चेलों को ये बताता है, परमेश्वर ने मुझे भेजा, जैसे भेजा वैसे मैं भी तुम्हें भेज देता हूँ, मैं भी तुम्हें भेज देता हूँ। इसका मतलब ये है, जिस मकसद से परमेश्वर ने मुझे भेजा। और प्रभु यीशु जब प्रार्थना करते वक्त 17वां अध्याय में यूहन्ना का सुसमाचार में बताता है, जैसे परमेश्वर ने जो काम मुझे करने को दिया, मैंने वो काम को पूरा कर कर इस जगत में तेरा नाम को महिमा किया। वही दायित्व और वही नियोजन प्रभु ने हमको भी दे करके गए हैं प्रियो। प्रभु यीशु पूरा जगत का पापों का प्रायश्चित, ये बताने वाले में से हमारा जिम्मेवारी कितने बड़े, कितने लोगों को हम उस आग और नरक से बचा सकेंगे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के मार्ग में ले आकर के।
देखो यूहन्ना का सुसमाचार उसका 9वां अध्याय में, यूहन्ना का सुसमाचार 9वां अध्याय की 4वां पद में प्रभु यीशु ये बताता है, जिसने मुझे भेजा, परमेश्वर की बात बता रहे हैं। इस यूहन्ना की सुसमाचार 20वां अध्याय में हम ये पढ़ते हैं, जैसे परमेश्वर ने, मेरा पिता ने मुझे भेजा, वैसे मैं भी तुम्हें भेज देता हूँ। और यहाँ पे प्रभु यीशु बताते हैं, जिसने मुझे भेजा, हमें उसके काम दिन ही दिन करना अवश्य है। जैसे मुझे परमेश्वर ने भेजा, वैसे मैं भी तुम्हें भेज देता हूँ, और तुम्हें जा करके दिन ब दिन वो काम को करना अवश्य है। और आगे प्रभु ये भी बताते हैं, 4वां पद में हम ये पढ़ते हैं, जिसने मुझे भेजा, हमें उसके काम दिन ही दिन करना अवश्य है। वो रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकेगा। एक रात की समय, एक अंधेरापन की समय, जहाँ पे जिस समय कोई काम हम कर नहीं सकेंगे, ऐसा एक काम आने वाला है। इसलिए अब दिन की समय में, इस उजियाले की समय में प्रभु यीशु मसीह की उस नियुक्ति को पूरा करने वाले में से हम बने। प्रभु यीशु ये चाहते हैं हमारा जीवन के द्वारा प्रियो। इसलिए प्रियो, हम प्रभु के राजदूत हैं। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री उसका 5वां अध्याय में हम ये पढ़ते हैं प्रियो। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 5वां अध्याय उसकी 20वां पद में हम पढ़ते हैं, इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं। हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। देखो प्रियो, एक सिपाही का काम ये नहीं है। जो मैंने एक उदाहरण जो बताया, राष्ट्रपति भवन से वो हुक्म लेकर के, जो आदेश लेकर के जा रहे हैं, उस आदेश के अंदर किसका आज्ञा है? राष्ट्रपति का आज्ञा है। इस सुसमाचार के अंदर किसका आज्ञा है? परमेश्वर का आज्ञा है। हम किसके लिए काम कर रहे हैं? हम किसके राजदूत हैं? परमेश्वर का राजदूत है। जिस मकसद से परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र को भेजा, और जिस मकसद से प्रिय पुत्र ने हम सबों को भेजा, उस काम को पूरा करने वाला राजदूत है हम। और यहाँ पे बताया, और देखो वो 20वां पद में और भी, हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं। मसीह की ओर से निवेदन करना, इसका मसीह के बदले निवेदन करते हैं। मसीह के बदले क्या निवेदन करते हैं? मसीह की इच्छा, मसीह के लिए इस जगत में पूरा करने वाला, वही मसीह के बदले। हम मसीह के बदले निवेदन करते हैं। क्या निवेदन करते हैं कि प्रियो, कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। देखो यही सुसमाचार है। हम किसी और को जाकर के क्या निवेदन करना है? बस परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। जिन्होंने, परमेश्वर ने जो वरदान हमें दिए हैं, क्या है वो वरदान? वो केवल एक अनुभव नहीं है, वो एक व्यक्ति है जिनका नाम प्रभु यीशु मसीह हो। प्रभु यीशु मसीह ही हमारा वरदान है, जिनके द्वारा हमें अनंत जीवन प्राप्त हो चुका है प्रियो। बस प्रभु ने, परमेश्वर ने वो सारे काम हमारे लिए कर चुके हैं प्रियो। अब हम अपने जीवन में कोई करने के लिए बाकी नहीं है, बल्कि उस पर विश्वास करना है और लोगों को चिताना है, लोगों को ले आना है प्रभु में विश्वास करने के लिए। देखो हमारा जिम्मेवारी कितने बड़े हैं। हम मसीह के राजदूत हैं, और मसीह के बदले हम इस राजदूत की जिम्मेवारी निभाने वाला। क्या है वो राजदूत की जिम्मेवारी? वहाँ पे बताते हैं 20वां पद में, मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। कितना साफ है प्रियो, कितना स्पष्ट रीति से वचन आज भी हमें याद दिलाते हैं। हमारे जीवन में दिया हुआ प्रभु ने सौंप करके गया उस जिम्मेवारी को, उस नियुक्ति को, उस राजदूत की कामों को आज भी हमको पूरा करना है। बस इतना है। परमेश्वर के बदले, परमेश्वर के स्थान में परमेश्वर ने दिया हुआ उस दायित्व को पूरा करे। ये जो काम, राजदूत का काम, प्रभु का काम है प्रियो, स्वर्ग का काम है। हम स्वर्ग के राजदूत हैं, हम प्रभु के राजदूत हैं, हम परमेश्वर के राजदूत। हमारा काम बस इतना है, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप। एक परमेश्वर है, इस भूमंडल को सृजा एक परमेश्वर है, उनके साथ मेल मिलाप कर लो, क्योंकि उन्होंने अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह को पूरा जगत का प्रायश्चित के लिए, पापों का प्रायश्चित के लिए इस जगत में भेजे। उनके साथ मेल मिलाप कर लो प्रियो। इस जिम्मेवारी को, इस नियोजन को, इस नियुक्ति और दायित्व को पूरे करने वाले में से हम बने। पवित्र आत्मा हमारे साथ सदा सर्वदा के लिए। प्रभु यीशु जब उस महा आदेश जब हमको देते वक्त ऐसा बताया, यरूशलेम में, यहूदिया में, सामरिया में
और पृथ्वी के छोर तक मैं सदा सर्वदा तुम्हारे साथ रहूँगा। ये प्रभु का अनुग्रह हमारे साथ है प्रियो। इसके लिए प्रभु यीशु आप सब लोगों को आशीष और अनुग्रह करे।